हर एक हरकत सोचिए, पलक झपकाने से लेकर दौड़ने तक। इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी अदृश्य और कमाल की दुनिया काम कर रही होती है। तो आज हम इसी मशीन के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि हमारी मांसपेशियां असल में काम करती कैसे हैं। कभी सोचा है? बस एक ख्याल आता है दिमाग में और हाथ फौरन उठ जाता है। ये होता कैसे है? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। देखिए, मांसपेशियों की पूरी कहानी को समझने की जो चाबी है ना, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आइडिया बहुत सीधा है। ये थ्योरी बताती है कि मसल्स के रेशे सिकुड़कर छोटी नहीं होते, नहीं, बल्कि वो एक दूसरे पर फिसलते हैं, स्लाइड करते हैं। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। तो इस पूरी कहानी को असलियत में बदलने वाले कुछ माइक्रोस्कोपिक किरदार हैं। इन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। तो हमारा पहला खिलाड़ी है एक्टिन, जिसे हम पतला फिलामेंट भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक तरह का मजबूत ट्रैक या रस्सी मान लीजिए। यही वो रास्ता है जिस पर हमारी मांसपेशी का असली इंजन चलेगा। लेकिन हाँ, एक्टिन अकेला काम नहीं करता। इसकी बनावट को जरा गौर से देखें। ये जी एक्टिन नाम के छोटे छोटे गोल मोतियों से बनी दो लड़ियों जैसा है, जो एक दूसरे में घुंधी हुई हैं। अब इन लड़ियों पर एक और धागा लिपटा होता है, ट्रोपोमायोसिन। इसका काम ये उन खास जगहों को ढककर रखता है जहां हमारे इंजन को जुड़ना है। और इस धागे को अपनी जगह पर कौन टिकाए रखता है? वो है ट्रोपोनिन। समझिए, ये एक ताला है जिसे बस अपनी सही चाबी का इंतजार है। और अब बारी है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, मायोसिन यानी कि मोटा फिलामेंट। तो अगर एक्टिन हमारा ट्रैक था, तो मायोसिन भाई ये वही दमदार इंजन है जो उस ट्रैक पर न सिर्फ चलता है बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन को खींचता है। देखिए, हर मायोसिन अणु का एक सिर होता है और एक पूंछ, लेकिन सारा का सारा एक्शन, सारा जादू इसके सिर में ही होता है। इस सिर के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी को तोड़कर पावर लेता है, और दूसरा, उसी पावर का इस्तेमाल करके एक्टिन वाले ट्रैक से जुड़ता है और फिर उसे जोर से खींचता है। बस यहीं पर असली हरकत होती है। तो ठीक है, हमारे खिलाड़ी मैदान में तैयार हैं, पर खेल शुरू कैसे होगा? इसकी शुरुआत होती है एक सिग्नल से, एक चिंगारी से। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिग्नल आता कहाँ से है और कैसे पहुंचता है। सब कुछ शुरू होता है हमारे दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आए एक ख्याल से। ये सिग्नल फिर एक खास नस, जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, उसके जरिए बिजली की तेजी से सफर करता हुआ सीधा हमारी मांसपेशी तक पहुंचता है। ये बिल्कुल एक टॉप डाउन कमांड चेन की तरह काम करता है। वो खास पॉइंट, वो जंक्शन जहां ये नस हमारी मांसपेशी से आकर मिलती है, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सोचिए, ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड मीटिंग पॉइंट है जहां नर्वस सिस्टम अपना मैसेज मस्कुलर सिस्टम को हैंडओवर करता है। इस जंक्शन पर पहुंचते ही न्यूरॉन एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, और जैसे ही ये केमिकल मांसपेशी को छूता है, उसकी सतह पर एक बिजली की लहर दौड़ जाती है। इसी लहर को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एंट्री होती है एक बहुत ही खास मेहमान की, कैल्शियम आयन। और ये कोई मामूली मेहमान नहीं है, ये वो चाबी है जो संकुचन की पूरी मशीनरी को अनलॉक करेगी। तो जैसे ही वो बिजली की लहर यानी एक्शन पोटेंशियल मांसपेशी के अंदर फैलती है, वो एक ऑर्डर देती है, कैल्शियम को रिहा करो। ये कैल्शियम मांसपेशी के अंदर ही स्टोर रहता है। जैसे ही ये बाहर आता है, ये सीधा जाकर उस ताले यानी ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है, और जैसे ही ये चाबी यानी कैल्शियम ताले यानी ट्रोपोनिन में लगती है, वो ट्रोपोमायोसिन नाम के धागे को रास्ते से हटा देता है। और बूम, एक्टिन पर वो खास जगह अब खुल चुकी हैं जहां हमारा मायोसिन इंजन जुड़ने के लिए कब से बेताब बैठा था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक्टिन तैयार है, मायोसिन भी तैयार है। अब हम उस असली एक्शन को देखेंगे, उस मैकेनिकल प्रोसेस को जो इन फिलामेंट्स को एक दूसरे पर स्लाइड करवाता है। ये पूरा चक्र एनर्जी से चलता है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले मायोसिन का सिर एक एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ता है और ऊर्जा से चार्ज हो जाता है, एकदम तैयार। इसके बाद ये चार्ज हुआ सिर एक्टिन की उस खुली हुई जगह से जाकर जुड़ जाता है।
फिर आता है पावर स्ट्रोक। मायोसिन का सिर घूमता है और एक्टिन को जोर से खींचता है। यही है वो पल जब मांसपेशी सिकुड़ती है। लेकिन रुकिए, कहानी खत्म नहीं हुई। इस चक्र को दोहराने के लिए मायोसिन को एक्टिन को छोड़ना भी पड़ेगा, और ये काम करता है एक नया एटीपी मॉलिक्यूल। जैसे ही वो मायोसिन के सिर से जुड़ता है, मायोसिन एक्टिन को छोड़ देता है और फिर से एनर्जी लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये क्रॉस ब्रिज का चक्र बार बार हजारों बार एक साथ चलता है, तो हम मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई, जिसे सार्कोमियर कहते हैं, उसमें बदलाव देख सकते हैं। आप देखिए, जेड लाइनें पास आ रही हैं, आई बैंड छोटा हो रहा है, जबकि ए बैंड वैसा का वैसा ही है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल का एक्शन एक बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देने वाली हरकत पैदा करता है। चलिए, काम हो गया, मांसपेशी सिकुड़ गई। लेकिन उसके बाद क्या वो हमेशा वैसी ही रहती है? नहीं। अब हम बात करेंगे संकुचन के बाद की स्थिति की। मतलब आराम कैसे होता है, थकान क्यों होती है, और हमारी मांसपेशियों में कितने तरह के फाइबर होते हैं। और ये बात बहुत मज़ेदार है। मांसपेशियों को आराम देना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया और हो गया। नहीं, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। उस सारे कैल्शियम को पकड़कर वापस उसके स्टोरेज में पंप करना पड़ता है, और इस काम के लिए भी हमारे शरीर को एटीपी यानी कि एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये चक्र बिना रुके बहुत तेजी से चलता रहे? जब एनर्जी और बाकी जरूरी चीजें कम पड़ने लगती हैं, तब हमें वो एहसास होता है जिसे हम कहते हैं मांसपेशियों की थकान। जब हम बहुत ज्यादा और तेज कसरत करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों को फटाफट एनर्जी चाहिए होती है, इतनी जल्दी कि ऑक्सीजन भी पूरी नहीं पड़ती। ऐसे में वो ग्लाइकोजन को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ने लगती हैं, और इसी प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, तो हमें थकान और दर्द का एहसास होता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, हमारी सारी मांसपेशियां एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है रेड फाइबर्स। इनमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ये धीरज वाले कामों के लिए बने हैं, जैसे मैराथन दौड़ना। दूसरी तरफ है वाइट फाइबर्स। ये बहुत तेजी से और जोर से काम करते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग या वजन उठाना, लेकिन ये थकते भी बहुत जल्दी हैं। तो दिमाग में आए एक छोटे से ख्याल से लेकर एक जोरदार छलांग तक, ये सब कुछ असल में मॉलिक्यूल्स का एक बेहद खूबसूरत और जटिल डांस है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी बायोलॉजिकल मशीन कितनी शानदार है, इसकी क्षमताएं क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। अगली बार जब भी कोई हरकत करेंगे, तो एक पल के लिए उस अदृश्य दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारे अंदर लगातार काम कर रही है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो, तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।